हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी जिससे तकरीबन जो फीमेल्स होती हैं वो सफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, कुछ जो है नोटिस करती हैं, कुछ नहीं करती नोटिस, लेकिन इसके जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये होती है डायस्टेसिस रेक्टाई। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो एब्डोमेन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये आपका जो एब्डोमेन है इसके सेंटर में जो आपका ये नेवल होता है और ये आपकी लीनिया एल्बा होती है, इसकी सेपरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो टमी है, जो मोस्टली जो है आफ्टर प्रेगनेंसी जो फीमेल्स की शिकायत रहती है कि टमी जो है वो हमारी जो है नॉर्मल उसमें नहीं जा रही जो प्रेगनेंसी से पहले होती है, और एक पाउच टाइप जो है वो बन जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप के पाउच टाइप हमारी टमी जो है रह जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, जो कि आगे फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसमें अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं ये एक नॉर्मल जो है एब्डोमेन है, ये आपके रेक्टस मसल है, एब्डोमिनस रेक्टस, जो कि आपके 6 एब बनाते हैं, ठीक है ना। और ये सेंटर में जो है ये लीनिया अल्बा आता है, जो कि ये 2 रेक्टस एब्डोमिनस मसल को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, जब बेबी ग्रो करता है, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो इनर एब्डोमिनल प्रेशर जो है बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रेचिंग आ जाती है मसल्स में ज़्यादा, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, यानी कि इन 2 मसल्स के बीच में सेपरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो नॉर्मल गैप है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वाइडनिंग हो जाती है इस गैप की, ठीक है। और कुछ हद तक, कुछ केसेस में इस हद तक हो जाती है कि लीनिया अल्बा पूरी सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे लो बैक पेन और जो है हर्निएशन तक के चांसेस हो जाते हैं। अब हर्निएशन क्या हो जाता है, यानी कि नॉर्मल आपकी जो ओपनिंग्स होती हैं उससे एबनॉर्मल तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल टमी में ये आपके जो है नेवल होती है, इस टाइप के हर्निएशन में नेवल के थ्रू आपकी स्टमक की जो अंदर से फूड का जो पार्टिकल्स हैं वो इस जो है नेवल के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाते हैं सीवियर केसेस में, ठीक है। लेकिन जो जैसे ये नॉर्मल है और ये कंडीशन हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। ये स्ट्रेच आ गया लीनिया अल्बा में, और ये सेपरेशन जो है ये आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज़ हो गया, यानी कि वाइडनिंग हो गई। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो मसल हैं वो वीक हो गए आपके, और इसकी वजह से जो आपके बैक पेन होता है, यानी कि इसका ये जो है स्टेबलाइजर्स हैं वो सारे कोर मसल्स आपके वो सारे वीक हो जाते हैं, और इनकी वीकनेस की वजह से आपकी बैक के मसल जो हैं वो भी स्टेबलाइज नहीं कर पाते, और आपके जो है नॉर्मली जो भी है आपको लो बैक पेन का शिकायत रहना शुरू हो जाती है। ये जो है मोस्ट जो है कॉमनली हमें प्रेगनेंसी में मिलती है, यानी कि ड्यूरिंग या आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि वही यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, आपके एब्डोमिनल जो प्रेशर होता है इनर वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके गैप है ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार ये न्यूबॉर्न्स में भी मिल जाता है हमें, यानी कि बच्चा स्पेशली जब प्री मैच्योर होता है तो उसमें ये हमें कंडीशन मिलती है, जो जिसका रीज़न ये है कि वो प्री मैच्योर होता है, उसके एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो इतनी फुली तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन ये जो कंडीशन है जो बच्चों में होती है वो खुद ही नेचुरली जो है सही हो जाती है वक्त के साथ, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के थ्रू हो जाती है ये अक्सर जो है देखा जाता है वो पोस्ट प्रेगनेंसी आपको मिलती ही है, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ इतना जो है वुमेन्स अपनी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखती। ऑब्वियसली न्यू बेबी बॉर्न होता है
उसमें और जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनका ख्याल रखने में खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। और अब जो है मतलब आपको कैसे पता चले कि आपको जो है एब्डोमिनल मसल जो है रेक्टस एब्डोमिनस वो सेपरेशन उसकी कितनी है। तो इसका एक तरीका है, इसको जो है आप कैसे मुहैया कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में आप जो है अपनी एक फिंगर बिल्कुल आपकी जो जहाँ पे आपका अम्ब्लाइकस है वहाँ पे प्रेशर दें और जो है फिर आप जो अपनी नेक को और शोल्डर को ग्राउंड से ऊपर उठाएं, ठीक है। और फिर आप उसको प्रेशर जब देंगे तो आपको महसूस होगा एक डिप, यानी कि एक खड्डा टाइप महसूस होगा। और आपका जब इस तरफ और उस तरफ देखेंगे तो आपकी फिंगर को ऐसा लगेगा कि साइड में कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है और आपकी फिंगर जो है अंदर डिप में जा रही है, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपका रेक्टस डायस्टेसिस होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ मेजरमेंट होती है चेक करने के लिए। जैसे अगर आपको अम्ब्लाइकस के लेवल पे, ठीक है, 20 mm यानी कि एक जैसे अगर पुराना तरीका हम चेक करने का देखें तो उसमें ये है कि आपको 2 इंचेस से ज़्यादा की अगर आपको सेपरेशन मिल रही है दैट मीन्स आपके सिग्निफिकेंट जो है वो रेक्टस डायस्टेसिस है, ठीक है। लेकिन आजकल जैसे जैसे रिसर्चेस आ रही हैं, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी अम्ब्लाइकस के लेवल पे, ठीक है, 20 मिलीमीटर की अगर सेपरेशन मिल रही है और अम्ब्लाइकस के 3 सेंटीमीटर ऊपर अगर आपको 14 मिलीमीटर की सेपरेशन मिल रही है और अम्ब्लाइकस के नीचे 3 सेंटीमीटर नीचे अगर आपको मोर देन 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन मिल रही है, दैट मीन्स कि आपको जो है रेक्टस डायस्टेसिस है और यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्योंकि अभी जो है जैसे फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है तो हमें इतना पता नहीं चलता, हम कंटिन्यूस जो है इसको इग्नोर करते हैं या फिर इतना ध्यान नहीं देते बेबी के उसके ज़ाहिर है आजकल जो है बेबी की केयर या बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं रहती। तो जहाँ एक्टिविटीज़ नहीं रहती तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ख्याल रखते हुए, क्योंकि इसकी जो है अभी तो आपको जैसे इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो है कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं यानी कि बाद के जो होते हैं नुकसानात वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप सेकंड टाइम कंसीव कर रहे हैं तो उस प्रेगनेंसी में आपको चांसेस होते हैं हर्निएशन के, या फिर जो बेबी होता है उसकी प्रोटेक्शन भी कम होती है क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी टीयर हो चुके हैं यानी कि टूट चुके हैं एक तरह से, और सिर्फ जो बचा है वो सिर्फ आपकी स्किन बची है। तो ऑब्वियसली बेबी को मसल वाली जो प्रोटेक्शन जो पहले बेबी को मिल रही थी वो सेकंड बेबी को इतनी नहीं मिल पाएगी और हर्निएशन के ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको बैक पेन रहता है या फिर आपको पेल्विक फ्लोर मसल के डिसफंक्शन भी हो जाता है इस वजह से। तो इस कंडीशन को काइंडली सीरियस लीजिए और ख़ुद का ख्याल रखें। और इसकी जो कुछ प्रिकॉशन जो हैं, जैसे आप जब आफ्टर डिलीवरी जब आप आपके बेड से जब आप उठ रहे हैं तो पहले आप साइड रोल कीजिए, ठीक है, यानी कि पहले आप अपनी एक साइड की तरफ आएँ, फिर अपने बाजू की मदद से आप सीधी हों। डायरेक्ट जो है जैसे आप सीधी जैसे ये लेटी हुई आप डायरेक्ट यूं करके मत उठा करें, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से यूं करके मत उठा करें। पहले साइड करवट में आएँ, उसके बाद आप उठें, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे आपका ये सेपरेट हो चुका है, अब जैसे आप सुपाइन में यानी कि सीधा उठने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ये जो आपके मसल्स हैं फर्दर इस तरफ होंगे और ये जो बीच का बल्ज है वो आपका बाहर निकलेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट जो सीधा है वो ना उठें, पहले साइड करवट लें, उसके बाद आप अपनी बाजू की मदद से आप उठें। उसके अलावा जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, उनको एजुकेट करना कि उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, ठीक है। इसलिए इतनी टेंशन
लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ठीक रहेंगे तो आप अपने जो है बेबी का भी ख्याल रख सकेंगे और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रख सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल झुककर अपने पूरे स्पाइन को बेंड करके ना उठाएं। आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में नीचे हों और घुटनों को मोड़कर चीज़ उठाएं, ठीक है। और इसके अलावा एक एब्डोमिनल बाइंडर मिलता है, जैसे इस टाइप के एब्डोमिनल बाइंडर आते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो आप ये बाय कर लें और जो है इसके साथ आप एक्सरसाइज करें जो बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइजेज में क्या होगा, पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज होगी या फिर आपके एब्डोमिनल मसल को एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज होगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।